जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। ये आपका CDS 2 2025 का क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले के पार्ट्स में जिनने नहीं देखे अभी जाके चेकआउट करो। ये सेम वर्ड्स के मीनिंग, आपके डिस्क्रिप्शंस हो गए, स्पोर्टिंग एरर्स हो गए, इडियम फ्रेजेस हो गए, आपके फिलर्स इस तरीके से हो गए, आपके सब कुछ हमें देख चुके हैं। मैच द फॉलोइंग देख चुके हैं, नाउन वर्ब एडजेक्टिव सब देख चुके हैं हम। ये PQRS हो गए। इतने सारे मैसेजेस आते थे। S1 S6 वाली स्टेटमेंट जो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, मैम ये कैसे सॉल्व करे। छोटे वाले PQRS हो गए विद टिप्स एंड स्ट्रेटेजी से हमने कंप्लीट देखा है। क्योंकि अगर मैं वही आपको बताऊंगी घिसी पिटी बातें कि आप पहले पूरा पढ़ लो उसके बाद आप मार्क करो आंसर, तो फिर फायदा क्या हुआ ट्रिक्स लगाने का। वही तो फिर आपकी 10-15 मिनट खा जाएगा ना। तो ये सब हम देख चुके हैं। ये हमारे पेड कोर्स के स्क्रीनशॉट है। जिसको भी पेड कोर्स में एनरोल करना है @Shruti 399 पे मुझे टेलीग्राम कर दे। उसमें हम आपका CDS का कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स करवा रहे हैं, ग्रामर सेक्शन से लेके आपके नाउन प्रोनाउन से लेके प्रॉपर एंटोनिम सिनोनिम सब कुछ, ठीक है। और PYQs आपके ये सिर्फ 2025 का पेपर हम आउट करेंगे यूट्यूब के ऊपर। कोर्स में आपको लास्ट 10 पेपर्स एटलीस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है, विद प्रॉपर स्ट्रेटेजी एंड गाइडेंस। और GS के लिए उसमें मेरे साथ आपकी जो गाइडेंस है, स्ट्रेटेजी है, वो सब कुछ फ्री रहेगा। बिल्कुल आप 1 to 1 मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो अब हम शुरू करते हैं। चलो आज हम करने वाले हैं आपका फिलर्स, ठीक है। क्लोज टेस्ट आप कह सकते हो, फिल इन द ब्लैंक आप कह सकते हो, कुछ भी कह लो, ठीक है। इसको भी हम विद ट्रिक्स देखेंगे। देखो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, रीड करना है यहीं से, दैट इट इज इंक्रीजिंगली डैश दैट लर्निंग लेवल्स विद इन मैनी कंट्रीज आर हाईली अनइक्वल, ठीक है। पहले आप 1-2 लाइन पढ़ लेना। मैं ये नहीं कहूंगी बिल्कुल ही पूरा पढ़ लो, लेकिन 2 से 3 लाइन पढ़ लो। क्यों पढ़ने के लिए बोल रही हूं कि 2 से 3 लाइन आप 10-12 सेकंड में रीड कर लोगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट तो हो नहीं रहा है आपका। दूसरा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा ये जो पैसेज है हमारा, जो क्लोज टेस्ट है, प्रेजेंट में है, आपका पास्ट में है या फ्यूचर टेंस में है, किस टेंस में बात कर रहा है। तो आपको उस अकॉर्डिंगली यहाँ पे वर्ब्स आपके फिलर्स जो है फिल करने पड़ेंगे, ठीक है। So it is increasingly dash that learning levels within many countries are highly unequal. तो आर आपको यहाँ से एक हिंट दे रहा है कि ये जो है अभी प्रेजेंट में बात कर रहा है। दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है पैसेज की, ठीक है। तो मतलब कि रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइजिंग, बीन रिकॉग्नाइज, ठीक है, और रिकॉग्नाइज, इनमें से आपको भरना है, ठीक है। सो यहाँ पे इट इज इंक्रीजिंगली डैश दैट लर्निंग, तो इट या तो आप इट इज इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज लिखो या रिकॉग्नाइज लिखो। रिकॉग्नाइज नहीं लिखोगे, उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे आपकी सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात नहीं हो रही है, ठीक है। रिकॉग्नाइज या रिकॉग्नाइजेस ऐसा कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। रिकॉग्नाइजिंग क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दिस इज नॉट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आपको क्या इस लाइन में कहीं इज एम आर दिख रहा है? नहीं है ना, तो ING वाला कॉन्टिन्यूस वाला नहीं आएगा। बीन रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं आएगा बिकॉज दिस इज नॉट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। हैज बीन रिकॉग्नाइज, ठीक है, तो ये वाला नहीं आएगा। बच्चा क्या आपका रिकॉग्नाइज, सिंपल आपका जो परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट का वो आएगा। So it is increasingly recognized that learning levels within many countries are highly unequal, ठीक है। Then this dash be happening because of institutional features of school systems, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आंसर आपके बन सकते हैं, शुड बी एंड मे बी। लेट्स सी UPSC किसको मोर प्रेफरेंस देता है, ठीक है, किसको ज्यादा प्रेफर करेगा। बट मेरे अकॉर्डिंग दोनों ठीक है, B या D। तो जिस बच्चे ने जो मार्क किया है वो यहाँ पे B और D में से करेक्ट मान सकता है। मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा प्रिसाइज शुड होना चाहिए, दैट दिस शुड बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशनल फीचर्स ऑफ स्कूल सिस्टम, ठीक है, सच एज अर्ली स्ट्रीमिंग, रीजनल डाइवर्सिटी इन। देखो डाइवर्सिटी इन एक ऑटोमेटिकली अपने आप में एक फ्रेज है, एक तरीके से 2 वर्ड्स को मिला के, अब जैसे फिक्स प्रिपोजिशन पढ़ते हैं ना हम लोग, वैसे ही है। डाइवर्सिटी के साथ हमेशा इन ही होता है, ठीक है। वेरियस डाइवर्सिटी इन दिस, तो आगे जो भी हो, ठीक है। सो डाइवर्सिटी इन आपका एक साथ आता है। सो डाइवर्सिटी इन किस किस में, एक्सपेंडिचर और पॉलिटिकल एंगेजमेंट, ठीक है। डैश अनइक्वल। अच्छा आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे मैम आपको तो आते इसलिए आपने फटाक से बता दिया डाइवर्सिटी इन होगा। आप लगा के देख लो, डाइवर्सिटी ऑन हो सकता है क्या? डाइवर्सिटी ऑन एक्सपेंडिचर कोई सेंस बन रही है, तुक बन रहा है? नहीं। डाइवर्सिटी फॉर एक्सपेंडिचर ये भी कोई बात नहीं बन रही है। डाइवर्सिटी होता है भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें, लोग, ठीक है, कोई भी डिफरेंट चीजें। डाइवर्सिटी विद एक्सपेंडिचर ये कोई बात नहीं, तो डाइवर्सिटी इन एक्सपेंडिचर होगा ना, कि एक्सपेंडिचर में डाइवर्सिटी। समझ में आई बात? ओके जिनको नहीं आ रहा सोल्व करना, इसलिए मैं एलिमिनेशन से भी बता रही हूँ कि कैसे आप बाकी 3 को भी एलिमिनेट करके अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। एक्सपेंडिचर और पॉलिटिकल एंगेजमेंट, डैश एक्सेस टू एजुकेशन। अब देखो ये एक्सेस करे, एजुकेशन की बात करें, आगे खुद भी लिख देना नॉन इक्विटेबल एक्सेस है। इट मीन्स यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड ही आएगा, ठीक है, क्योंकि तो इक्वल एक्सेस की बात तो नहीं होगी क्योंकि खुद आगे नॉन इक्विटेबल की बात कर रहे हैं। रिलेट करो, ठीक है। इनइक्वालिटी एक्सेस टू एजुकेशन कुछ होता ही नहीं है ना, इनइक्वल होता है, अनइक्वल एजुकेशन होता है। इक्वल एंड अनइक्वल क्या होता है? इक्वल एंड
अनइक्वल, ऑपोजिट वर्ड तो पता ही है ना आप सभी को, है ना। सो इनइक्वल या इनइक्वालिटी टू एक्सेस टू एजुकेशन कुछ नहीं होता, ठीक है। सो एक ही बच्चा हमारा अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। और इक्वल अनइक्वल हमें कैसे पता चला क्या आएगा, क्योंकि आगे खुद ही नेगेटिव चीजों की ही बात कर रहा है, सो नेगेटिव वर्ड ही यहाँ पे आएगा। एंड नॉन इक्विटेबल एक्सेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोवाइडर्स अमंग द डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। डैश विद मोर इक्वल लर्निंग आउटकम्स। अब देखो अब यहां से पढ़ना शुरू करो, अमंग फुल स्टॉप के बाद से, अमंग द डेवलप्ड कंट्रीज दीज विद मोर इक्वल लर्निंग आउटकम्स, अमंग द डेवलप्ड कंट्रीज दोज विद मोर इक्वल लर्निंग आउटकम। दैट क्यों आएगा, दैट आप तब लगाते हो आपने कोई बात बोली और फिर इसलिए ऐसा है, तो ऐसे तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रही है। सम विद मोर लर्निंग आउटकम्स क्यों बताओगे, क्या पता मैनी हो सकता है, मतलब आप सम को क्यों प्रेफरेंस दे रहे हो, मैनी भी तो हो सकता है ना, मैनी विद मोर लर्निंग आउटकम्स, तो सम भी नहीं आएगा। अब दीज और दोज में से बचा, ठीक है। सो अमंग द डेवलप्ड कंट्रीज दीज विद मोर लर्निंग आउटकम, आप इन लर्निंग आउटकम्स की बात कर रहे हो, दोज हो गए दूर वाले, दूर की चीजों के लिए हम दोस्त की बात करते हैं, दीज जो अभी वाले हैं। सो दीज मतलब ये वाले जो लर्निंग आउटकम्स हैं जिनके आप पैसेज में बात कर रहे हो, ठीक है, ऑल्सो हैव बेटर एवरेज लर्निंग आउटकम्स। अब देखो आप सेंटेंस बना के देखो, दीज विद मोर लर्निंग आउटकम्स, विद हैव बेटर एवरेज लर्निंग तो हो नहीं सकता, आउटकम्स टू हैव बेटर एवरेज लर्निंग नहीं हो सकता, फोर हैव बेटर एवरेज लर्निंग नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा है ऑल्सो, कि अमंग द डेवलप्ड कंट्रीज, जो भी आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दीज विद मोर लर्निंग आउटकम्स, जिनमें आपके ज्यादा लर्निंग आउटकम्स हैं, जो कि ये हैं, ऑल्सो हैव बेटर एवरेज लर्निंग, कि उनमें भी बेटर एवरेज लर्निंग है आउटकम्स की, ठीक है। डैश दैट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस इन द एजुकेशन, जब आपको पता है पूरा पैसेज आपका प्रेजेंट में चल रहा है, स्टार्टिंग ये आपने प्रेजेंट परफेक्ट से की है, ठीक है। सो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, दैट आउटकम्स हैव सजेस्टेड। नॉर्मल सजेस्टेड तो आपका पास्ट में चला जाएगा, नहीं हो सकता। आईएनजी वाला फॉर्म वैसे नहीं आ सकता क्योंकि कहीं इज एम आर है नहीं, सजेस्ट आपका आ नहीं सकता, तो एक ही बचता है प्रेजेंट परफेक्ट जो आपका प्रेजेंट में है, दैट इज हैव सजेस्टेड। सो दीज आउटकम्स हैव सजेस्टेड that appropriate interventions in the education sector may have positive effects on both equality and quality of education. Economic inequality is associated with the distribution of dash skills. अब देखो नंबर स्किल्स नहीं होता, नंबर की जगह पे ही हम न्यूमरेसी वर्ड यूज करते हैं। अगर आपको बोलना है कि इसकी नंबर स्किल्स अच्छी है तो आप नंबर नहीं बोलोगे, आप बोलोगे इसकी न्यूमेरिकल स्किल्स या न्यूमरेसी स्किल्स काफी अच्छी है। समझ में आई बात, ठीक है। प्रोफिशिएंसी स्किल्स, तो प्रोफिशिएंसी किस चीज में वो पहले बताना पड़ेगा ना, कैलकुलेशन नहीं बोलोगे, कैलकुलस नहीं बोल सकते, तो न्यूमरेसी स्किल्स अमंग एडल्ट्स, ऑल्दो द डायरेक्शन ऑफ कॉजेशन इज अनक्लियर, आर्ग्यूएबली डैश सोसाइटी विल रीच टोटल इक्वालिटी इन द लर्निंग आउटकम्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। देखो नो सोसाइटी नहीं बोलेंगे आप, क्या किसी भी सोसाइटी ने आपके अच्छे आउटकम्स में प्रोग्रेस नहीं की ना, मतलब ऐसे तो नहीं बोल सकते, एनी भी नेगेटिव वर्ड है। सम मतलब कुछ सोसाइटी ने, तो काउंटेबल मैंने आपको आपके इस जो कोर्स है उसमें बताया है, अ फ्यू, द फ्यू, ठीक है, ये कहाँ पे आते हैं, सम कहाँ पे आता है, ठीक है। सो अभी जो है मैं आपको मेन बता देती हूँ, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है फ्यू और सम का, वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल, प्लूरल और सिंगुलर के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पे सम नहीं आएगा और फ्यू आएगा, ठीक है। दैट फ्यू सोसाइटी विल एवर रीच टोटल इक्वालिटी इन द लर्निंग आउटकम्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल। किसी को पूरा अगर अच्छे से समझना है तो आप वो कोर्स ले लो, @Shruti399 पे मुझे टेलीग्राम कर दो। ये ही वर्ड्स हैं जो आपके मिस्टेक कराते हैं और आपके नेगेटिव मार्किंग बढ़ती है और नंबर गलत हो जाते हैं, क्योंकि आपको डिफरेंस ही नहीं पता होता, फ्यू कहाँ आना है, अ फ्यू कहाँ आना है, द फ्यू कहाँ आना है, प्लूरल के साथ आएगा, सिंगुलर के साथ आएगा। मैं यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकती ना, वहां मैंने सम का भी बताया है, काउंटेबल के साथ कब आना है, अनकाउंटेबल के साथ कब आना है, विद एग्जांपल्स, विद PYQ दिखाते हुए आपको, ठीक है। सो उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम कर दो, सिर्फ 999 रुपीज का कोर्स है, इसमें कंप्लीट आप ग्रामर कर रहे हो और जीएस के लिए आप फ्री मुझसे 1-to-1 सेशन ले सकते हो टिल योर CDS 1 2026 एग्जाम फ्रीली, बिल्कुल, ठीक है। चलो, डैश इज इन लर्निंग आउटकम्स मे डिपेंड ऑन इंडिविजुअल। अब होता है डिफरेंस, द डिफरेंस इन लर्निंग आउटकम्स मे डिपेंड ऑन इंडिविजुअल। डिफरेंट तो होता नहीं है कुछ, डिफरेंशिएट होता नहीं है कुछ, हालांकि मुझे डिफरेंसेस इन लर्निंग आउटकम्स मे डिपेंड ऑन इंडिविजुअल सुनने में ठीक लग रहा है, बट ग्रामेटिकली इट इज इनकरेक्ट। सो इसलिए हम डिफरेंस इन लर्निंग आउटकम बोलेंगे ना, कि भाई लर्निंग आउटकम्स में जो डिफरेंस है आपके, ठीक है। सो वहां पे इसलिए आपका आंसर हो जाएगा, डिफरेंस इन लर्निंग आउटकम्स मे डिपेंड ऑन इंडिविजुअल एबिलिटी एंड मोटिवेशन एज वेल एज द टाइप ऑफ बैकग्राउंड वन कम्स from and the types of resources one has access to, ठीक है। सो दिस वॉज आवर कंप्लीट क्लोज टेस्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज की वीडियो थोड़ी शॉर्ट ही रखेंगे हम, ठीक है। कल की वीडियो में आपके द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो
जिसमें आपको ये पहचानने हैं कि ये मैचिंग वाले जो वर्ड होते हैं एक्सप्रेशन से मीनिंग के, जिसमें आपके इन्होंने फॉरेन वर्ड्स भी डाल दिए थे, कुछ फ्रेंच के वर्ड डाल दिए थे, ठीक है। सो ये हम वीडियो करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको आज का क्लोज टेस्ट समझ में आया होगा। पहले इसकी ट्रिक सिंपल सी होती है, पहले आप स्टार्टिंग की 3-4 लाइनें पढ़ लो, ठीक है। उससे आपको ये पता चल जाएगा एटलीस्ट वो जो क्लोज टेस्ट है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, ठीक है। उस हिसाब से, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट होंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की वर्ब के लगाने के, ठीक है। सो जैसे हमने यहाँ पे लगाया है, ओके। सो आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। जिसको भी पेड कोर्स लेना है वो मुझे @Shruti399 पे टेलीग्राम कर दे, हम उसमें कंप्लीट आपकी ग्रामर करें, नाउन